मैं आपको जो है वरिष्ठ नवगीतकार और कवि श्री रमेश गौतम जी से कुछ बातें पूछूंगा। और आप जो है यहाँ इस समय कुछ बहुचर्चित लेखक भी हैं जिनके आप गुरु रहे हैं, और इसलिए मैं आप बताना चाहता हूँ कि आप कितने वरिष्ठ हैं और कितना आपने जो है साहित्य में योगदान दिया है। अब रमेश जी से बात करिए। साहब, आपने शुरुआती जिंदगी के बारे में बताइए, आप कहाँ रहे आप? मैं मूल रूप से रहने वाला तो जिला पीलीभीत का हूँ। अच्छा अच्छा। वहाँ पर एक मोहल्ला है जोशी टोला। जोशी टोला, अच्छा अच्छा जी, वहाँ पर का निवासी हूँ और वही शिक्षा पाई। और लेकिन जब ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन आगरा यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा। और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो यहाँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से किया। जी। तो आपने पीजी कब किया था, कौन सा? पीजी मेरा जो है वो 77 या 8 के आसपास का है। अच्छा अच्छा अच्छा। बरेली कॉलेज से? हाँ, बरेली कॉलेज से। हाँ, 77 में बीए में था। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जो अभी जो एक्सपायर हुए ना वो नेता जो था मुन्ना चौबे, वो मेरे क्लास में थे। जी जी। अच्छा अच्छा। वो तो अध्यक्ष भी रहे। हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद आपने लेखन कब शुरू किया? लेखन भी मेरा जो है लगभग जो है वो 76 से मैंने शुरू किया, 75-76 से लेखन शुरू किया है। अच्छा। और लेखन का आरंभ जो है वो कविता से ही हुआ है। अच्छा, कविता से हुआ। अच्छा, सबसे पहले। फिर नवगीत आपने कब शुरू किए थे? नवगीत जो है वो लिखना शुरू किए हैं 80 के आसपास से। 80 के आसपास? जी। अच्छा, ये आप यहाँ एसबी इंटर कॉलेज में? एसबी इंटर कॉलेज में जो है मेरा यहाँ पर एज ए ड्राइंग टीचर अपॉइंटमेंट हुआ। और यहाँ पर मैंने कौन सन में हुआ था? कौन सन में? 78 में। 78 में आप? जी। अच्छा, अरे बहुत अच्छी बात है। और फिर यहीं से मैंने पूरा अपना सेवा काल पूरा किया। और अब सेवानिवृत्ति के बाद में पूरी तरह से लेखन के ऊपर। तो सेवानिवृत्ति आपकी कौन सन में हुई थी? सेवानिवृत्ति हुई है मेरी 2011 में। 2011 में? जी। अच्छा अच्छा। कितनी पुस्तकें आ गई हैं आपकी? मेरी पुस्तकें जो हैं, पहली पुस्तक तो मेरी नवगीत पर आई है, इस हवा को क्या हुआ। अच्छा। और 2017 में वो बहुत चर्चित हुई थी। हाँ जी। और अभी दूसरी पुस्तक 2019 में आई है, बादल फेंटे ताश। ये दोहा संग्रह है। दोहा संग्रह है। अच्छा जी। और 2 पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशनाधीन हैं, जल्दी 2021 में आ जाएंगी। अच्छा, आपने हाइकू पर काम नहीं किया? हाइकू पर काम किया है मैंने। हाइकू मैंने लिखे हैं। हाइकू पर मेरा संग्रह एक प्रकाशनाधीन है। जी जी। अच्छा, एक ज़माने में आपने लघु कथा पर एक फोल्डर निकाला था? जी जी। लघु कथा पर यहाँ पर जब सम्मेलन हुआ था, लघु कथा सम्मेलन। हाँ, 89 में। 89 में? अच्छा अच्छा। तो उस समय फोल्डर निकाला था और मैं दैनिक विश्वमानव में भी पार्ट टाइम मैंने काम किया। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ से भी मैंने एक विशेषांक निकाला था लघु कथा के ऊपर केंद्रित। और उसके बाद में 2000 में दूसरा लघु कथा सम्मेलन हुआ था। तो उस पर भी फोल्डर भी निकले थे और विशेषांक भी। उसमें मैं नई किताब है और बादल फेंटे ताश दोहा संग्रह। ये जो है अलग अलग विषयों पर इसमें 52 शीर्षक हैं। 52 शीर्षक। अच्छा। और 52 शीर्षक में लगभग जो है 600 के आसपास दोहे इसमें संग्रहित हैं। है ना। तो बादल फेंटे ताश का जो नाम है वो एक दोहे से लिया गया है। अच्छा। कि ताक ताक कर थक गई, आंखें हैं आकाश, कर्तव्यों से बेखबर, बादल फेंटे ताश। बहुत इस तरह से ये जो है एक दोहा है। तो ये जो नई किताबें जो अभी प्रकाशाधीन हैं, ये किस विषय पे है? एक तो हाइकू संग्रह है। अच्छा। और एक लघु कथा संग्रह है। अच्छा अच्छा। जी जी। अच्छा अच्छा। क्योंकि लघु कथा संग्रह मेरा अभी तक नहीं आ पाया। हाँ। तो वो मन में बहुत इच्छा है। जबकि लघु कथा आपकी एक बहुत प्रशंसित हुई थी सम्मेलन में 2001 में। उसका नाम शायद बारात था। बारात। जी जी। मुझे देखिए अभी तक याद है नाम, क्योंकि मैंने अखबारों में रोज अखबार आते थे ना वो सम्मेलन के, तो उसमें आपकी बहुत ही चर्चित और प्रशंसित हुई थी। गीत भी लिखते हैं?
नवगीत नवगीत। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ। अच्छा 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 नवगीतकार तो हैं ही आप। नवगीतकार ही अच्छा, हूँ, अच्छा, अच्छा, मूल रूप से नवगीतकार हैं। अच्छा 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 अच्छा। अब तो इस समय आप बरेली रह रहे हैं? जी बरेली में रह रहा हूँ। हाँ, कहाँ पर? बरेली में संजय नगर में रहता हूँ। अच्छा अच्छा। जी, अब अपना अपना घर बनवा लिया अपना आपने? घर बनवा लिया, वहीं पर अच्छा रहता अच्छा। हूँ। और बाल बच्चे आपके सब साथ रह रहे बाल हैं? बच्चे सब सेटल हैं, सेटल 2 हैं। बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। अच्छा अच्छा। बेटे सबकी शादी हो गई है अच्छा अच्छा। और सब जॉब में हैं अपने अब जॉब में, हाँ। जी। वो आप जो है साहित्य को ही अपना पूरा समय दे रहे अब हैं? पूरा समय जो है, हम पति पत्नी यहाँ रहते हैं, हाँ, हाँ। बच्चे सब बाहर हैं, हाँ। तो साहित्य को समर्पित हैं और उन्होंने अपने आप को भक्ति में समर्पित कर दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसीलिए ऐसे ही जो है चलो, समय कोई कोई हमारा- भक्ति में है, कोई राजनीति में है, जी 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 कोई कहीं बहुत बहुत सुंदर आपका जी, जी। जीवन परिचय लगा। जी। अभी आपने जो है हमारे बरेली के गौरव श्री रमेश गौतम जी, जो नवगीतकार भी हैं, लघु कथाकार भी हैं, कवि भी हैं, अभी आपने उनसे संक्षिप्त जो है जानकारी मैंने आपको पहुंचाई है। और इसी तरह मैं अगली कड़ी में भी आपको किसी चर्चित लेखिका जो हैं ज्योत्सना कपिल जी से आपका परिचय कराऊंगा। नमस्कार। अब मैं आपको बरेली की चर्चित उपन्यासकार, लघु कथाकार सुश्री ज्योत्सना कपिल जी से मिलवाने जा रहा हूँ। आप के एक लघु कथा संग्रह एकल आ चुका है और एक संपादित आ चुका है, और 2 उपन्यास आपके प्रकाशनाधीन हैं। लीजिए, उनसे ही आप बात कीजिए। नमस्कार। आपका आरंभिक जीवन जो है, जैसे पैदाइश आपकी कहाँ हुई, शुरू में आप कहाँ रही? मेरा जन्म लखनऊ में हुआ है और 5 साल की उम्र में मैं आगरा गई थी। मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया था, तो मेरे शिक्षा सारी आगरा में हुई है। अच्छा, रहने वाली आप? जन्म मेरा लखनऊ का है, लखनऊ का। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन मेरा सारा जीवन अधिकतर 5 साल की उम्र के बाद मैरिज तक अच्छा। आगरा में ही गुजरा है। अच्छा अच्छा। जी जी। आपकी ससुराल कहाँ की? ससुराल मेरी बरेली है। बरेली की। अच्छा। जी। तो आपने ये लेखन कब शुरू किया था? मेरा लेखन कॉलेज टाइम में ही शुरू हो गया था, और मैंने उपन्यास से शुरुआत की थी। अच्छा अच्छा। कॉलेज टाइम में 3 उपन्यास लिखे थे, लेकिन उस समय बड़े शर्मीली हुआ करती थी, तो मैं किसी को दिखाती नहीं थी, बस अपने फ्रेंड्स को लिख के रोज़ दिखाती थी। फिर शादी के बाद ये सब बंद हो गया। फिर 2013 में मेरा फेसबुक अकाउंट बनाया, तो उसमें फिर कई लोगों से लिखने वालों के परिचय में आई, संपर्क में आई। फिर दोबारा से वो लिखने का शौक़ जागा, तो फिर अतुकांत कविताएँ लिखी। उसके बाद सविता मिश्रा जी ने मुझे बड़ा प्रोत्साहित किया लघु कथा लिखने के लिए, तो फिर लघु कथा में आई। 16 तक मैंने लघु कथाएँ लिखी। फिर कहानी की तरफ मुड़ गई, लंबी कहानी। तो लंबी कहानियों का फिर मेरा एक संग्रह आया, प्यासी नदी बहती रही, 2017 में। इसके बाद फिर लघु कथा में काफ़ी काम किया, और अब उपन्यास मैंने लिखे हैं। तो एक संपादित आया था, प्रेम कथाएं, प्रेम लघु कथाएं, जी, संपादित था वो। और 2 मैंने संपादन किया है, 2 लघु कथा संकलन का। एक आया था आसपास से गुजरते हुए, विश्व पुस्तक मेला 2018 में, और दूसरा आया विश्व पुस्तक मेले 2019 में, प्रेम समकालीन प्रेम विषयक लघु कथाएं। तो 2 मेरे संपादित संकलन हैं, और अभी मैं अविराम साहित्यिकी में सह संपादक की हैसियत से काम कर रही हूँ। आपने जो शुरुआत में 3 उपन्यास का जिक्र किया है, क्या वो प्रकाशित हुए? नहीं, वो प्रकाशित नहीं हुए, क्योंकि बहुत कम उम्र में लिखे थे, तो मुझे खुद को ही वो बहुत बचकाने लगे, तो वो मैंने छोड़ दिया। अब जो लिखे हैं वो 2 नए उपन्यास हैं। एक का नाम है उर्वशी, वो मातृभारती से धारावाहिक के रूप में प्रसारित हुआ है, करीब 35,000 उसके डाउनलोड हुए हैं। और दूसरा अभी प्रकाशनाधीन है, उसका नाम है वह बुरी लड़की। मैंने आपकी कुछ कथाएं पढ़ी हैं, जिसमें मैंने ये देखा है कि उसमें असफल प्रेम पर ज़्यादा ही जोर दिया गया है। तो इसका कैसा आपका अनुभव है अपनी ज़िंदगी में? क्योंकि मुझे ये लगता है कि प्रेम करते तो बहुत लोग हैं, क्योंकि प्रेम प्रसंग शायद हर एक के जीवन में ही आता है। एक वो उम्र होती है जब आकर्षण भी होता है, प्रेम हर कोई लेता है, लेकिन सफल बहुत ही कम लोगों का होता है।
कभी घर वालों की परेशानी, घर वाले तैयार नहीं होते हैं, कभी कोई और समस्या, कभी नौकरी संबंधी कुछ भी हो सकता है कारण, रीति रिवाज, जाति, तो वो असफल ही हो जाते हैं ज़्यादातर। और वो चीज़ मुझे एक्चुअली मुझे ट्रेजेडी शुरू से ही आकर्षित करती रही है, बचपन से ही मुझे ट्रेजेडी मूवीज़ बड़ी पसंद है, सैड सॉन्ग बड़े पसंद है, तो वो एक तरह से मेरा आकर्षण है, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ विरह है वो चीज़ बहुत गहरा असर छोड़ती है दिमाग पे, तो इसलिए मैं ट्रेजेडी की तरफ थोड़ा ज़्यादा मुड़ गई। अभी एक शायर मशहूर है, उनका मुझे कुछ लाइनें शेर पसंद हैं। जो मिला उससे गुजारा ना हुआ, जो हमारा था हमारा ना हुआ। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ज़िंदगी में आपने जो पाया और जो मिला आपको उससे संतुष्टि है या नहीं? मैंने जो पंक्तियाँ कही हैं आपने, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ऐसा तो होता है, बहुत कुछ अधूरा रह जाता है, कुछ पूरा भी होता है। और एक पुस्तक पढ़ी थी मैंने, उपन्यास था मुझे चांद चाहिए, उसमें एक लाइन थी बड़ी मुझे खूबसूरत लगी। उसमें था कि अगर जीवन में कोई आस अधूरी रह जाए तो जीवन में आस्था बनी रहती है, और मैं इस चीज़ पे बड़ा विश्वास करती हूँ। नहीं, मैं भी उसी मर्ज का मरीज़ हूँ। मुझे एक शेर बशीर बद्र का बहुत पसंद है कि ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, ज़िंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, मेरे घर की तरफ धूप की पीठ थी, आते आते इधर चांदनी रह गई। तो ये कसक जो है हर आदमी के लगभग दिल में होती है। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनके अंदर इस तरह की कोई कसक नहीं होती। तो ऐसी समाज, ये दुनिया है, तो आदमी संतुष्टि तो बहुत कम पाता है। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा है कि यहाँ किसी को कभी हस्ब आरजू ना मिला, किसी को मैं ना मिला, मुझे तू ना मिला। तो ये दुनिया की ऐसी रिवाज है, रीति रिवाज है कि कोई भी आदमी जो है अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी आदमी को समझौते करने पड़ते हैं। और अपने बारे में थोड़ा और बताइए कि आजकल आप जो है साहित्य के दिशा में क्या क्या नए कार्य करने जा रही हैं? इन दिनों 2 लघु उपन्यास समाप्त करने के बाद फिर 2 उपन्यास लिखे थे, उसके बाद एक लघु उपन्यास लिखा मैंने अभी, और वो प्रतिलिपि में धारावाहिक के रूप में आ रहा है, और अंधेरा छट गया 10 एपिसोड में है। वो करीब 12,000 शब्दों का उपन्यास है। और इन दिनों मैंने लघु कथा विषयक कई सारे आलेख पे काम किया है, जिसमें से एक पुस्तक आई थी लघु कथा के समीक्षा बिंदु, इस पर समीक्षा लिखी थी, लंबी समीक्षा थी। और लघु कथा विषय की एक और आलेख लिखा है मैंने, लघु कथा में पात्रों का प्रवेश किस तरह से होना चाहिए, लेखक को किस चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, ये आलेख लिखा है। एक पड़ाव और पड़ताल के लिए भी मुझे मधुदीप जी की पुस्तक के लघु कथाओं में राजनैतिक विमर्श, इस पर काम मिला हुआ है, इस पर अभी काम मैं कर रही हूँ। और फिलहाल तो बस समीक्षा वगैरह यही सब ज़्यादा चल रहा है। पुस्तकें बहुत आती हैं, मित्र होते हैं तो वो अपेक्षा भी करते हैं कि उनके किताब की चर्चा हो, समीक्षा हो, तो वो काफ़ी पढ़ना लिखना मेरा काफ़ी चलता है। लिखने से ज़्यादा मैं पढ़ती हूँ। लगभग एक दिन में एक किताब तो मैं पढ़ ही लेती हूँ, कई बार एक दिन में 3-3 किताबें भी पढ़ी हैं, 3-3 समीक्षाएं भी लिखी हैं। तो बस फिलहाल तो यही सब चल रहा है। आजकल आप बरेली छोड़कर गढ़ मुक्तेश्वर में रह रही हैं, ये पति की नौकरी के चक्कर में। तो वैसे रहना तो आपको बरेली है स्थायी रूप से, तो बरेली में दोबारा आने का कब इरादा है आपका स्थायी रूप से? हो सकता है कि मैं अप्रैल में ही शिफ्ट कर लूँ, क्योंकि बरेली में हमारा घर है और मेरी मदर इन लॉ रहती हैं, तो उनकी थोड़ी चिंता भी लगी रहती है बाहर, तो शायद हम लोग अप्रैल में ही यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे। और वैसे भी बरेली में मेरा साहित्यिक सर्कल भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, उन सबको मैं मिस भी करती हूँ। गढ़ में मुझे ऐसा कोई मिला नहीं कि जो लिखने वाला हो, तो गढ़ में मतलब कोई रुचि नहीं रही मुझे।
ज्योत्सना जी से आपने अभी जो है संक्षिप्त बातचीत की। ये मेरी छोटी बहन है और बहुत साहित्य में इस समय जो है योगदान दे रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह साहित्य में उत्तरोत्तर जो है विकास के पथ पर चलती रहेंगी और मेरी आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और दुआ है मेरी कि आप इस तरह जो है साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम कमाएं। धन्यवाद। साथियों, ये चैनल है शराफत अली खान जी, यानी कि मेरे बड़े भाई का, मेरा लेखन और मैं। इसमें आपने हमारे बातचीत सुनी। आपको ये चर्चा कैसी लगी, कृपया अपने प्रतिक्रिया द्वारा हमें अवगत अवश्य कराएं और अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।